नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार अभी ठीक ठाक चल रही है, 17,000 के ऊपर बढ़िया ट्रेड कर रही है। 17,060-65 के आसपास इस वक्त बाजार खड़ी है, 100 पॉइंट ऊपर। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हुई है बाजार में इस समय पर। तो ये कहाँ से दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है एफआईआईज़ के द्वारा। आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से सेलिंग तो कम हुई है, लेकिन उनकी तरफ से जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है उसमें भी थोड़ी सी लिमिट आई है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी ही। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा के मतलब ये होता है कि बाजार जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, अगर कम पैसा लगा हुआ है, यानी कि कम लोग पार्टिसिपेट करें हैं, तो यहाँ पर जो सपोर्ट वगैरह बनेंगे ना, वो थोड़े कमज़ोर रहते हैं। तो आपको जो है इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ तैयार रहना चाहिए। बाकी जो सपोर्ट हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट 17,000 का, अभी जो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 16 साढ़े 800 के आसपास, वो भी बहुत बढ़िया सपोर्ट काम करेगा। तो ये दो इंस्टेंट सपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको मैं सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल भी भूलना मत लगाने के लिए, क्योंकि बाजार गिरेगी बिना भाव के। अगर यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर बेचना चाहता है या फिर डीआईआई ही प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, बाकी उनकी तरफ से ऐसा कुछ होगा, इसके चांसेस काफ़ी कम है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, ये डेटा थोड़ा सा निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने वैट वाली वीडियो देखी है उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। सेलिंग प्रेशर यूज था, लेकिन बाइंग यहाँ पर ज़्यादा हुई, यहाँ पर उससे कम हुई। इवन यहाँ पर भी यहीं के आसपास ही बाइंग रहेगी। अभी आखिरी 1 घंटे का ट्रेड बचा है, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम है यहाँ तक पहुँच जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कल के बराबर ही रहेगा। लेकिन आपने देखा ये सेलिंग प्रेशर हाई था, उसके बाद ये कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी। ये नॉर्मल बेसिस पे होता है। अब आगे चल करके किस तरीके से एक्शन लिया जाता है इन दोनों पार्टीज़ की तरफ से, एफआईआई डीआईआई की तरफ से, उसको आप क्लोजली ट्रैक कीजिएगा। बस मेरा काम था आपको चेतावनी देना, समझाना, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। इनडायरेक्ट वे में मैं ये भी कह रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड में आप अगर प्रॉफिट पा रहे हो 2, 3, 4, 5% के, तो एक बार कोशिश करो टीएसएल अगर नॉर्मल भी हिट होता है एग्जिट कर जाओ। आपको लगता है कोई रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, एग्जिट कर जाओ, वही बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। कल एयरटेल ने धूम धड़ाका किया था, और आज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसने बढ़िया हमको मोमेंटम दिखाया। गजब, कल आप इस ट्रेड को पकड़ सकते थे और आज का मोमेंटम पूरा का पूरा आप कैप्चर कर सकते थे। इस ट्रेड के बारे में मैंने आपको कल ही हिंट दिया था, एयरटेल के बारे में उससे 1 दिन पहले हिंट दिया था। अभी आज एक स्टॉक के बारे में आपको हिंट दे रहा हूँ आखिरी घंटे में। यहाँ पर मैं अंधी खरीदारी मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, एचडीएफसी लाइफ, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वॉल्यूम अगर देखो, वैट हमारे फेवर में जा सकता है, ठीक है, चीज़ें हमारे फेवर में आ सकती हैं, क्लोजिंग इसकी दमदार हो सकती है। और अगर कल बाजार आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार अगर पॉजिटिव हुई, दिस स्टॉक कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स। और ये जो 1-2% का रिटर्न होता है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक दिन के लेवल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। वीकली बेसिस पे बहुत अच्छा है, मंथली बेसिस पे अच्छा है। अब सोचिए कि पूरे महीने की कमाई आपको एक दिन में अगर मिल जाती है, चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे एयरटेल हो, सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करने पे, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? और ये सारे स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इवन ब्लू चिप स्टॉक्स आप इनको बोल सकते हो। तो नज़र आपकी होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो है ट्रेड वो फेल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सही से पकड़ोगे वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देख करके, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना हो, फीवो वाली वीडियो है, पिवट पॉइंट वाली वीडियो है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगी। ट्रेड कैसे पकड़ना है वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग सिखाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा वो सिखाएंगी आपको बाद वाली 2 वीडियोज़। ठीक है, तो इस स्टॉक पे अब नज़र बना कर रखिएगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा? क्या स्टॉप लॉस जो 360 पे हमने रखा है वहाँ पर हमको एग्जिट करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? जो भी होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। अभी जो है कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं मस्त प्लान है। प्लान यार तो मस्त है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। चलिए, कुछ देश जी बोल रहे हैं मैंने अपना प्लेजिंग सेटअप शेयर करना चाहता हूँ अपने डबल आई कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ देश जी। हाँ, अगर आप कुछ अच्छा शेयर कर रहे हो तो ये एक अच्छा तरीका हो तो प्लीज़ कमेंट। हाँ, तो बताते हैं। डू SIP इन लिक्विड फंड। अच्छी जी, अच्छा जी। व्हेन एक्वायर्ड अ सब्सटेंशियल अमाउंट लाइक 50,000 या 1 लाख, प्लेज इट टू गेट 90% एज कैश कंपोनेंट ऑफ मार्जिन। देयर आर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स विच कैन ऑल्सो बी प्लेज टू गेट इक्विटी कंपोनेंट ऑफ मार्जिन। कीप एटलीस्ट 55% एज कैश कंपोनेंट मार्जिन।
component of margin, then have enough cash in trading account to cover MTM losses. Usually use only up to 50% margin. I usually when market corrects substantially current market time sell some liquid fund buy share. वाह, लंबा है लेकिन मस्त बात इन्होंने लिखी है, समझा देता हूँ। देखिए लिक्विड फंड क्या होता है, लिक्विड फंड में आप पैसे डाल दो, एक्स्ट्रा पैसे हैं डाल दो, एसआईपी करना है वहीं पर करो। और मैं भी तो यही बोलता हूँ, एसआईपी वहाँ पर करो क्योंकि वो कभी कम नहीं होगा, मतलब 99% केसेस में वहाँ पर कोई कमी आने वाली है नहीं लिक्विड फंड में। एफडी जो 45 दिन की चलती रहती है वहीं के आसपास का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लिक्विडिटी पूरी है, आज निकालो, कल निकालो, परसों निकाल लो, ठीक है। तो अब वहाँ पर जब पैसे आपने जमा कर दिए, ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे एसआईपी करो, जैसे 50,000 1 लाख हो उसको प्लेज कर दो। प्लेज का मतलब आप गिरवी रख दो अपने उस लिक्विड फंड को। लिक्विड फंड को गिरवी रखोगे आपको 90% पैसा मिल जाएगा। अब ये 90% पैसा आप यूज़ कर सकते हो एफएनओ की ट्रेडिंग करने के लिए। एफएनओ की ट्रेडिंग करो, और अगर आपको लगता है मार्केट ठीक ठाक गिर गई, ठीक है, मार्केट ठीक ठाक गिर गई, तो आप लिक्विड फंड अनप्लेज कर दो, यानी कि लिक्विड फंड बेच दो, और उसके बाद जो वहाँ से कैश आ जाए उसके स्टॉक्स जो है खरीद लो, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए जो इन्होंने भी डिस्कस की हैं कि जो एफएनओ ट्रेडिंग होती है यहाँ पर आपके पास 50% खुद का स्पेशल मार्जिन होना चाहिए और 50% पैसा गिरवी वाला होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। और जो मैंने आपको एक बात समझाई थी क्या, कि भाई साहब जो पीक मार्जिन पेनाल्टी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि वो जो है आपको स्टॉक्स बेचने पे भी लग जाती है, और जैसे स्टॉक्स बेचा आपने और फिर खरीदा कुछ और स्टॉक, इधर उधर करने में लग जाती है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बना ही दूँ। आई होप कुछ देश भाई साहब ने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है और काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि एक जगह से आपने जो चीज़ गिरवी रखी है वो आपके लिए इंटरेस्ट भी फेच कर रहा है, प्लस आप उस पैसे का सदुपयोग भी कर पा रहे हो। अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपको बताऊँ, इस पे मैं वीडियो बनाने वाला था, तो कोशिश यही है कि इन्होंने भी समझा दिया, मैंने भी समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया बताना, अलग से वीडियो बना देंगे। निगम जगोदिया भाई साहब बोल रहे हैं, जोगड़िया, वाह यार गलत नाम ले लिया आपका शुरुआत में, निगम जोगड़िया, थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद। प्रकाश थम्बे, नाम सही लेता हूँ ना, अगर जस्टिस ना कर पाऊँ नाम के साथ तो यार माफ़ कर दिया करो। प्लीज़ कमेंट ऑन ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड, छोटी छोटी बहुत छोटी, हाउ इट गॉन फ्रॉम 62 से 467 फ्रॉम 467 पहुँच गया 62 से, वाह यार। रोज अपर सर्किट लगता है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट वही है जो हम सब नहीं जान सकते, तो बच के रहो यार, ज़्यादा अच्छा है। इज देयर एनी स्कैम? स्कैम नहीं कह सकते। ATPS टाटा शेयर, ओ रियली? चेक करो यार फिर से। राकेश शर्मा बोल रहे हैं, बाजार 17,200 की तरफ जा रही है, जिसको निकलना हो निकल लो, अब की बार गिरेगी पिछली बार से ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी, जो इन्वेस्टर हैं बने रहो। ऊंची बात बोली है और बहुत अच्छी बात बोली है राकेश जी ने, कि बाज़ार अभी जहाँ पर खड़ी है यहाँ पर मैं निकलने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कोई रिवर्सल आए ना, आप उसको अर्ली ट्रैक कर पाओ, क्योंकि स्विंग ट्रेड में आपको बहुत झटका मिला है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, क्योंकि बाजार कंटिन्यूअसली गिरी है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही वीडियो बना कर दी है कि कम प्रॉफिट से काम चला लो अभी, ठीक है, कम प्रॉफिट से काम चला लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि सच में अगर जैसे मैंने आपको समझाया ना, जिन लोगों ने वैट वाली वीडियो देखी है उन्हें ये बात एकदम साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस 70%, 75%, 78%, 80% होते हैं। 20% केसेस में हमारे साथ खेल हो सकता है। उस खेल से हम खुद को बचा सकते हैं क्या? बिल्कुल बचा सकते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस पे फोकस करके। बाकी अभी वापस आते हैं कमेंट पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो इन्होंने कहा 17,200 की तरफ जा रही है, इवन 17,100 पे आकर खड़ी ही है, ठीक है। कैन बी शॉर्ट ऑन इन MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं? तो यार शॉर्ट करने के लिए आपको MIS ऑर्डर दिया है आपके ब्रोकर ने, जहाँ पर 5 गुना का लेवरेज नॉर्मली मिल जाता है, तो उससे बेटर फैसिलिटी आपको शॉर्ट करने के लिए इंट्राडे में ऐसे ही मिल रही है। अब आपको बताऊं कि कैश वाले स्टॉक्स आप शॉर्ट करके ले नहीं जा सकते हो, ठीक है, कैश वाले स्टॉक्स आप शॉर्ट करके ले नहीं जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्त, आपको करनी पड़ेगी एफएनओ में ट्रेडिंग, और एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। इंट्राडे के लिए 5 गुना मार्जिन ऐसे ही अवेलेबल है। इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहते हो और अगर एफएनओ में शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो बात डिस्कस की गई वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। अभी विदा ले रहा हूँ आपसे, कोई सवाल सुझाव बताइएगा। HDFC लाइफ पे मेरा पूरा फोकस है, और अगर आपका भी है तो थोड़ा नज़र बना कर रखिएगा। आज ये स्टॉक लगभग 0.5% ऊपर है, लेकिन उम्मीद इससे कुछ बेटर की है।
देखते हैं क्या ये बाज़ार को आउट परफॉर्म कर पाएगा। बाकी अभी आप कोई भी अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉसेस को नॉर्मल रखिए। जो टारगेट आप TSL पहला दूर का लगा देते थे तो वो थोड़ा अर्ली लगाओ, मतलब कि 1% भी मिल गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खिसका लो। मतलब लॉसेस को कंट्रोल करना होगा, किसी भी एंगल से कीजिए। वीडियोस आपके लिए ढेर सारी अवेलेबल हैं, ये सब सिखाने वाली, तो ज़रूर देखिएगा। बाकी अभी आपसे विदा ले रहे हैं। जो आपको यहाँ पर अलर्ट मैसेज दिया गया है उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी जो भी होगा हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।